जय हिंद दोस्तों। चैनल का नेम है हमारा जीआरसी क्लासेस बाय भूपेंद्र कुमार और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर 10th क्लास 8th क्लास 6th क्लास 5th क्लास सभी की वीडियोस यहाँ पर रिसीव करते हैं। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम है बी जी आर सी, मतलब ये बॉयज़ का ग्रुप है। जीआरसी क्लासेस के नाम से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें मैं सारी वीडियो सारे पीडीएफ सारे नोट शेयर करता हूँ। एक स्पेशल लड़कियों का ग्रुप है हमारा जीआरसी क्लासेस के नाम से, इसमें जी लगा हुआ है। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर दिए, आपको इसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी हो जाता है जिसमें हमारा जीआरसी क्लासेस के नाम से हो जाता है। आप इस पर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल पर आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली टू डेली वीडियो यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर 82 पोस्ट में 255 फॉलोवर्स हैं और यहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, डेली पोस्ट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। और ये हमारा क्या है यहाँ पे फेसबुक ग्रुप भी, फेसबुक पेज भी है। ये कि ये सारे के सारे आप ही के लिए बनाए गए हैं, इनको सबको आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर आप हमसे भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट, 500 रुपये पर सब्जेक्ट क्लास 9 10th के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं केवल 500 रुपये पर सब्जेक्ट में। ठीक है, और अगर आप क्लास 5th में है, 6th में है, 7th में और 8th में है तो आपको केवल 500 रुपये की फीस में हम आपको बढ़िया से मैथ्स पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटे से इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो हम यहाँ पे पढ़ चुके थे अपने साइंस के इस चैप्टर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ चुके थे, पोल हम यहाँ पे पढ़ चुके थे और प्रिंसिपल एक्सिस भी यहाँ पे हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपर्चर के बारे में कि अपर्चर क्या होता है सर। ठीक है, तो देखो अपर्चर की बात करेंगे तो बेसिकली इट इज द डायमीटर। क्या होता है? एक डायमीटर होता है। डायमीटर हमको पता है क्या होता है? रेडियस का जस्ट डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। ये एक हमारा डायमीटर होता है जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका। ठीक है, तो समझ में आई बात? नहीं तो डायमीटर क्या होता है? सिंपल, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर मेरा सर्कल बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था? मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में मैंने क्या बताया था? फोकस बताया था। यहाँ पर क्या बताया था? मैंने पोल बताया था। अच्छा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? अपर्चर। क्या हो गया? ये अपर्चर हो गया। बात समझ आई नहीं आई? बोलो। ठीक है, हाँ, बीच में इनके ये जो कनेक्टेड है सब, इसको प्रिंसिपल एक्सिस है ये। बोलो, क्लियर है बात? इतनी नहीं? ठीक है, चलो। तो देखो, तो इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। इट इज इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मिरर। ये मिरर के टू एंड्स के बीच की डिस्टेंस होती है। टू एंड समझ में आए नहीं? टू एंड बोलो, मतलब जैसे ये एक मिरर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ पर क्या है? एक मिरर बना हुआ है। तो इसका एक एंड क्या है? ये एक एंड क्या है? ये इनके बीच की डिस्टेंस इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, नहीं, यानी कि डायमीटर जो होता है। बोलो, क्लियर बात इतनी? ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस एम एम डैश, डिस्टेंस कौन सी मेरी? एम एम डैश रिप्रेजेंट्स द अपर्चर इन द फिगर 9.4। देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसको तुम कंप्लीट कर दो, क्या कर दो? इसको आप कंप्लीट करो, कि मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ये कंप्लीट हो गया? हो गया कंप्लीट? सॉरी, इतना नहीं बनेगा, ये मैंने ज़्यादा बना दिया। मैंने इसको लगभग इतना बना दिया। ठीक है, तो इसके बीच की जो मतलब ये जो आएगा ये बिल्कुल डायमीटर है, ऐसा समझ लो। क्या है ये? बिल्कुल डायमीटर, इतना ही आएगा। इधर कोई ऐसा कर गया तो ये डायमीटर है इसका। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टू एंड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? हम अपर्चर बोलेंगे। इतने सिंपल चीज की डेफिनेशन है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस क्या बोलते हैं? हम अपर्चर बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो ये क्या है मेरा? कौन सा मिरर है ये? कौन केव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। सबसे पहले तो तुम्हें यही पहचान में आना चाहिए। ठीक है, बीच वाली लाइन जो मेरी एक्स और एक्स डैश है ये कौन सी? इसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल मिरर के बराबर में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल। इसे लिखते हैं पी से। ठीक है, अच्छा, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के, हाँ ये भी वो है, ये अलग अलग है, बताता रहा हूँ, सुन लो। दोनों केप वाले लग रहे हैं। सुन लो, सुनो, सुन लो।
देखो ध्यान से समझ लो, दोनों होंगे केवी, दोनों क्या होंगे कोवी। फर्क सिर्फ पोलिस का होगा कि पोलिस किधर हो रखा है उसमें। इसमें पोलिस आउटसाइड में है, इसमें पोलिस इनर साइड में है। अगर तुमने पोलिस अंदर की तरफ कर दिया तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिंग कहाँ से करेगा, वो बाहर की तरफ से करेगा ना। यहाँ पर पोलिस कहाँ है, बाहर की साइड है, तो कहाँ से करेगा, वो अंदर। देखने में दोनों केव की तरह ही है, समझ आई बात नहीं? तो इतना भी इसमें हुआ नहीं है। आगे देखो ध्यान से समझो, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस उसे बोलते हैं हम रेडियस। उसे क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि उसे बोलते हैं हम यहाँ पर आर। बोलो बात समझ आई नहीं आई ये वाली? ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं हम, सी। सेम, तो यहाँ पर ये क्या हो गया सर, हमारा अपर्चर हो गया। ये क्या हो गया, अपर्चर। यहाँ पर ऐसी, अब मैं कौन वैक्स में बात करता हूँ, तो ये मेरा कौन सा मिरर हो गया, कौन के। और अगला कौन सा होगा, कौन वैक्स। तो यहाँ पर एक्स डैश और जो एक्स है ये क्या होगा मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर इस पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच के डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे हम, आर बोलेंगे, इनके रेडियस बोलेंगे। बात समझ आई इतनी नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर में है और ये कॉनकेव मिरर में। होते दोनों कैसे मेरे एक से ही होते हैं, फर्क क्या होता है सिर्फ ना पोलिस का होता है कि पोलिस किस साइड में हो रहा है। बोलो बात समझ आई नहीं आई ये वाली? ठीक है, अगला देखो, अगला आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। जो स्पेरिकल मिरर होता है उसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो ध्यान से समझ लो। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर केवल एक पॉइंट होता है ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर लाइट हमारी बिल्कुल पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब बिल्कुल सीधी, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो रे मेरी बिल्कुल सीधी आएंगी इस तरीके से, ठीक है। और जहां पर आकर के वो मिलेंगी वही मेरा पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। अभी देखो आगे समझेंगे इसके बारे में भी हम ध्यान से, आगे समझेंगे यहाँ पे हम। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एक्चुअली मतलब कब मिलती हैं ये मिलती हैं जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसके बाद, करेक्ट। चलो उसके बाद देखो, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास में हो जाती है, ये मेरे पास प्रिंसिपल फोकस हो जाती है। क्या हो जाती है ये, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर है मेरे पास में ये पोल, क्या है ये मेरे पास यहाँ पे पोल है, ठीक है। चलो बाद में देखो यहाँ तक मैं तुम्हें बता चुका था प्रिंसिपल एक्सिस या फोकस के बारे में देख लेता हमने, ठीक है। दूसरा, ये जो बिल्कुल मिडिल में जा रही है हमारी, वो क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस देखो ये क्या है, जहां पर सी बना हुआ है ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ये क्या है हमारा पोल, एम डैश और एम क्या है हमारा यहाँ पर इस मिरर का नाम है। या आप इसके बीच अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो सब बोलोगे अपर्चर है ये। क्या है ये, अपर्चर। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं? ठीक है। उसके बाद यहाँ से पोल से लेकर के कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस बोलेंगे। और अभी देखो फोकस को सबसे पहले समझ लेते हैं, फोकस एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो रेज डालता हूँ किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। तो मान लो मिरर हमारा इस तरीके से स्पेरिकल है और आपने बिल्कुल तिरछी साइड पर क्या डाल दी, उसके लाइट डाल दी। तो यहां से आपने जिस एंगल पर भेजी है वो उस एंगल में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहाँ से तो आपने 90 डिग्री के एंगल पर भेजी है, लेकिन वो अलग एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इस मिरर का एंगल भी तो क्या होगा उसमें ऐड होगा। समझ आई नहीं बात? क्योंकि मिरर के ऊपर बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब ये मेरी इस मिरर से टकराएगी तो टकरा करके कहाँ पर आएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरी रे जो मैंने यहाँ पर डाली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, ध्यान रखना सारी की सारी रे जो डाल रहा हूँ मैं। तो ये भी क्या करेगी, मेरी मिरर से टकराएगी और टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस से वापस हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से वापस हो जाएगी। ऐसे अगर मैं मिरर के नीचे की साइड से अगर मैं यहाँ पर दो जो रेज है वो डालता हूँ, सबके सभी कहाँ से जाएंगी, मेरी फोकस से होकर के चली जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। जहां पर इन्होंने एक साथ सबने कट किया है, क्या करा है, सबने एक साथ यहाँ पर कट किया है, उसी को बोलेंगे, जहां पर एक दूसरे को काटा है इन्होंने उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ, ठीक है। समझ में आई बात?
प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? डायग्राम बनाने को तुम्हें आएंगे आगे, ठीक है? पैरेलल लाइंस क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। पैरेलल लाइंस क्या होती है? आ गया नहीं आया? बोलो। आ गया? ठीक है, तो आगे देख लो। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे द कॉनकेव। यहाँ पर अब कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। द कॉनकेव मिरर कन्वर्ज। कन्वर्ज, कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज का मतलब होता है, मान लो आपने लाइट को जिस तरीके से डालोगे, बहुत बहुत डिस्टेंस है, ऐसे करके डालोगे, वो उससे टकराएंगे, टकरा करके एक जगह इकट्ठी हो जाएंगे। वो देखो ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। नहीं, आपने इसमें कितने कितने डिस्टेंस है, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस देखो, लेकिन आकर के तो एक ही जगह मिली। वो उसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज, यानी कि लाइटों को एक साथ मिला देना, उसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। एक वर्ड आएगा डाइवर्ज करना, तो वो लाइटों को दूर भगा देगा। देखो अभी आएगा आगे, ठीक है? देखो यहाँ पर देखो, अभी सिखाऊंगा इसे भी। द कॉनकेव मिरर कन्वर्ज। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है द लाइट, कन्वर्ज द लाइट रेज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उनको क्या कर देता है? ये कन्वर्ज कर देता है। समझ आई बात? नहीं, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, एज इट्स फोकस सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको हम कॉनकेव मिरर के साथ में कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो समझ लेंगे। प्रिंसिपल फोकस का कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस के बारे में ये भी है। इसमें भी क्या होता है? एक पॉइंट ही होगा। जब कॉनकेव मिरर में एक पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट ही होगा, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इज बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to the diverge after being the reflected from the mirror। ये क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इसमें समझेंगे। बिल्कुल मिडिल में जो मेरी जा रही है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। पता कैसे चलेगा सर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है? तो इसमें पॉलिश इनर साइड होगा, अंदर की तरफ इसमें क्या होगा? पॉलिश होगा, ठीक है? तो बाहर की तरफ से इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब यहाँ से अगर मैं रेज डालूंगा इस तरीके से, तो क्या होगा? ये इस पर टकराएगी, टकरा कर यहाँ से लौट जाएगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ से मैं इसमें रेज डालूंगा तो ये देखो, ये तो बिल्कुल 90 डिग्री पर डालेगी, बिल्कुल सीधी। तो ये इसी पर सीधे मतलब वापस लौट के आ जाएगी जहां पर डाली वहीं पे, ठीक है? ये वाली रे मैंने यहाँ पर डाली है तो यहाँ पे टकराएगी और वापस आ जाएगी। ये वाली रे मैंने यहाँ पे डाली है तो ये ऐसे टकराएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी। ये भी यहाँ से टकराएगी और इस तरीके से वापस चली जाएगी, ठीक है? तो आपने देखा, कोई ये हमारी कोन के मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह मिल रही थी, यहाँ पर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जा रही है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं और चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मैं इन रेज को पीछे मिला देता हूँ थोड़ा सा, मतलब अब सोचो कॉन्वेक्स मिरर में क्या मेरा इमेज रियल बन सकता है ना? हाँ, तो अब मैं यहाँ पे वर्चुअली इनको इमेजिन करता हूँ कि मैंने जो रेज डाली है मैं उनको पीछे बढ़ा के देखता हूँ। इमेजिन इमेजिन तो कर सकते हैं हम, क्योंकि मिरर के पीछे आप कैसे बढ़ा के देखोगे? शीशा लगा हुआ है तो शीशे के पीछे अजम्पशन करोगे कि हाँ सर यहाँ तो मिल सकती है। तो अगर मैंने इनको पीछे बढ़ाया तो बिल्कुल इस तरीके से चली जाएगी पीछे बढ़ करके, ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी पीछे से बढ़ करके, और ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी पीछे से, और ये कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से। समझ आई बात नहीं? जहां पर इन्होंने आपस में क्या क्या है? कट किया है या क्रॉस किया है, उसी को क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम फोकस। क्या बोलेंगे इसको हम? फोकस बोलेंगे। बोलो, ये बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। कौन सी? नहीं, ये हमारी, हाँ ये भी क्या है? ये तो मेरा वो है, लेंथ के लिए लगाया गया है। फोकस लेंथ है, फोकल है। इसके पोल के बीच के और इसके डिस्टेंस के बीच को फोकल लेंथ बोलेंगे। वेरी गुड। बोलो, बात समझ आई नहीं आई ये वाली? बोलो जल्दी, आई नहीं आई? आ गई? ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आता है हमारा यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है? थोड़ा और बढ़ाओ भैया, और बढ़ाओ, प्लस करोगे प्लस और करो, कलर दूसरा कर लो। ना कलर करने की जरूरत।
ये सही है। देखो आगे हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आगे लिखा है कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है हमारा, डाइवर्ज करता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या करता है वो, डाइवर्ज करता है, यानी कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रह जाएंगे उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा। ठीक है, डाइवर्ज द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, उन लाइट्स को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, कन्वर्ज नहीं करता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद, एज एट इट्स फोकस, जो फोकस है, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही फॉर अ कॉनकेव मिरर, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, द फोकस इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जो फोकस होता है वो कहाँ होता है मेरा, फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के बिल्कुल सामने होता है। कॉनकेव में बता रहा हूं मैं, देखो इधर कॉनकेव में, जो मैंने कॉनकेव बताया था आप लोगों को, उसमें जो फोकस होता है बिल्कुल मिरर के सामने होता है। लेकिन क्या इसमें सामने होगा, बोलो, नहीं होगा, क्योंकि फोकस तो पीछे बन रहा है, क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। अच्छा, वाइल द कॉन्वेक्स मिरर, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में द फोकस इज बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है, ये मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है। ठीक है, हिंदी में बैठ के याद कर लो। देखो इधर आप समझ लेंगे फोकल लेंथ के बारे में, कि फोकल लेंथ हमारी और क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ, ध्यान से समझो। इट इज द डिस्टेंस, ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्पेरिकल मिरर में, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। ठीक है, ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे देखो, इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, मान लीजिए हमारे मिरर का जो अपर्चर है वो क्या है, स्मॉल है, देन एफ बराबर होगा आर, कैपिटल आर बाई 2, यानी कि आर क्या है मेरा, रेडियस, रेडियस, रेडियस कहाँ से कहाँ तक की, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम रेडियस बोलेंगे। उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो वो क्या आ जाता है मेरा, स्मॉल एफ निकल के आ जाता है, यानी कि फोकस निकल के आ जाता है। बात समझ आई इतनी, नहीं, फोकस, 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 हाँ ठीक है। पर फोकल बताया हम। कौन, अरे फोकल और फोकस में फर्क क्या है, लेंथ जो है वो फोकल लेंथ होती है, नाम उसका फोकस होता है, बस। वेरी गुड, बात समझ आई नहीं, आगे देखो, इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर, देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा प्रिंसिपल फोकस है स्पेरिकल मिरर का, लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में आएगा, मिडवे में आएगा। समझ आई बात, नहीं तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक बनाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान लो एक मिरर बनाने की कोशिश करूँ, सर्किल बनाना, सर्किल, देखो इधर समझ लो, यहाँ पर मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर क्या है मेरा प्रिंसिपल फोकस है, तो इन दोनों के बीच की रेडियस, जो डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं, पोल है ये, पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है। तो ध्यान से मान लो इनकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो फोकस कहाँ होगा, तो फोकस मैंने बताया था एफ बराबर होता है कैपिटल आर बाई 2, तो यहाँ से 10/2 इक्वल टू कितना आएगा, 5, तो यहाँ से मान लो 5, यहाँ से बिल्कुल बीच में आएगा फोकस। बात समझ में आई नहीं, तो अगर आपको पोल से फोकस की डिस्टेंस दे रखी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। मान लो अगर यहाँ की आपको 6 दे रखी, तो यहाँ की भी 6 ही होगी, यहाँ की 8 दे रखी है तो यहाँ भी 8 ही होगी, यहाँ की 9 दे रखी है तो यहाँ की भी क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई, नहीं आई, आ गई, अरे बोलो भाई, आ गई नहीं, आ गई। ठीक है, तो आगे देखो, आगे देखो, रूल्स फॉर द ड्रॉ रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर। अब रे डायग्राम कैसे बनता है वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम कैसे बनता है। देखो, टू कंस्ट्रक्ट रे, यानी अगर आप सबसे पहले रे बनाओ, रे डायग्राम, इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल मिरर्स वी कंसिडर्ड ओनली 2 रेज, हमें केवल 2 रेज की बात करनी है, कितनी रेज की बात करनी है, केवल 2 रेज की बात करनी है, 2 रेज से ही की हेल्प से आप मेरा मतलब यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, रे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ द लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ द इमेज टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो 2 रेज के हिसाब से ही हमें ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाएगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा कि उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। तो इसमें तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी पहले। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखो द रेज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज है मेरी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, अगर वो फोकस से पास होके जा रही हैं, कहाँ से पास होके जा रही हैं, फोकस से। देखो यहाँ से हमारी पैरेलल चली प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, इस तरीके से हो गई पास। और सेम इधर भी ऐसे ही दोनों मिरर की बात करेगा ये एक साथ रे डायग्राम में, अगर वो फोकस से पास हो रही हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्ट होने के बाद इन कॉनकेव मिरर और अपीयर इन डाइवर्ज, ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो फ्रॉम द फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, चाहे मतलब कोई से भी मिरर की बात कर रहा है वो, कन्वर्ज की बात कर रहा हो या डाइवर्ज की बात कर रहा हो, ठीक है। तो देखो, तो ये इस तरीके से कॉनकेव मिरर में, इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, समझ आई बात। पहला रूल तो हमारा यही हो गया। दूसरा, अगला देखो, द पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बिकम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। अब देखो उल्टा कर दिया, पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो मैंने रे डाली थी कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैंने रे डाली थी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल मैंने रे डाली थी, तो होकर के कहाँ से गई थी, प्रिंसिपल फोकस से। पहला रूल तो ये था। दूसरा ये कह रहा है कि आपको जो रे डालनी है ना वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं डालनी, आपको फोकस पे डालनी है रे, फोकस पे कहाँ डालनी है, तो जब आप फोकस पे रे डालोगे, ठीक है, इस तरीके से फोकस पे जब आप रे डालोगे तो रेड हमारे जाकर के से टकराएगी, मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद सीधी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंद कर दो पढ़ाना, तुम कहो तो तुम घर चले जाओ फिर। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ऐसे अगर मैं एक रे इधर से डालूंगा और वो मेरी जब मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो भी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें पहले रे डाली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें हमने फोकस से रे डाली है, कहाँ से, फोकस से रे डाली है। बात समझ आई नहीं, सेम हमारा इसमें भी ऐसी होता है, बोलो समझ आई बात नहीं, ऐसे करके आएगा तो ये भी यहाँ से लौट जाएगी, लेकिन जब मैं इसको क्रॉस में पीछे मिलाऊंगा तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना मैंने लाइन इधर से डाली है इस तरीके से, तब आई है वापस वो, लाइन इधर से डाली है तभी आएगी वापस वो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो ध्यान से समझो, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर मेरी मान लीजिए रे है कोई और वो सेंटर से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर, तो मैंने फोकस समझ लिया, अब मैं कैसे समझूंगा, सेंटर को समझ लिया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझ लेता हूँ। अगर जो मेरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ऑफ अ कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स द डायरेक्शन of the center of curvature of the convex mirror reflects back along to the same path on striking the mirror of surface, ठीक है। यानी कि अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ये है और मैंने जो रे यहाँ पर ड्रॉ की है, रे जो मैंने यहाँ पर डाली है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम रे डालते हो ना तो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में आपने रे डाली है लौट करके वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है, मिरर कोई सा भी हो जाए, ठीक है, समझ आए, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री पर डालते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर डालते हैं इसको, ठीक है। हाँ, सेंटर से जब भी जाएगा तो हमेशा किसी भी डायग्राम में जब रे जाएगी सेंटर से तो वो वापस जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ पे वापस लौट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ लो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर मैंने रे डाली थी इस तरीके से, अब टकरा कर इसी बात पे वापस हो गई, ठीक है। नहीं समझ आई बात, मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो कहाँ पर जाकर मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिलेगा। ये कॉनकेव मिरर में था और एक कॉन्वेक्स, हाँ ये सेंटर का होता है बस, फोकस का समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ। अगला समझ लो, अ रे इंसिडेंट ओब्लिक to the principal axis toward the pole P and the concave or convex mirror is reflected oblique, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि अब मैंने कहाँ कहाँ समझ लिया, फोकस पे भी समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ लिया, अगर मैं पोल की बात करूंगा तो पोल पे ये कह रहा है कि जिस एंगल से आप यहाँ पर रे इस पर डालोगे उसी एंगल से रे क्या होंगी, वापस लौट जाएगी, सेम एंगल से, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा ना, सरफेस ऐसे करके रे डालोगे सेम एंगल से जाएगी, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, आई बराबर आर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। समझ आई बात नहीं ये वाली, बस तो ये हमारी आसान सी बात थी जो मैंने तुम्हें पर बताई है, बोलो क्लियर है बात या नहीं, ठीक। अब आगे देखेंगे, अगला आता है हमारा इमेज फॉर्मेशन। क्या आता है अब हमारा, इमेज फॉर्मेशन आता है, ये पहले ये है, इससे पहले वो है भैया, नहीं ये है, कैसे मेरा हाँ ये है, ये पोल से बता रहा है ना, ये है पहले,
ये पोल से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसके बाद ये पढ़ाना है। रख दो। देखो इसको समझ लो ध्यान से। देखो, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आर, जब मेरी रे पोल पर जाएगी तो वो ये वाला रूट फॉलो करेगी इस तरीके से। ये क्या है मेरे पास में यहाँ पर सेंटर ऑफ सॉरी मतलब ये मिरर है, और ये वाला क्या है मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी, और ये बीच में क्या है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से जिस एंगल से मैंने रे डाली है उसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से रे मेरी रिफ्लेक्ट हुई उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपस में क्या होंगे बराबर, यानी कि हम लिखते हैं आई बराबर आर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। ऐसे ही ये तो मेरा कॉनकेव मिरर में हो गया। अच्छा ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर में, यहाँ से आपने रे डालोगे, यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आई बराबर यहाँ पर भी क्या आएगा आर आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर में होगा। बोलो समझ आई बात नहीं, ऐसे ही आगे समझो। फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें घर से ट्राई करने हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें पूरी की पूरी याद करनी है, यहाँ तक पूरी याद करनी पड़ेगी ये, ठीक है। देखो ये टेबल मैं समझाऊंगा और आप अब तुम्हें याद करने के लिए दूंगा, इसे तुम कल याद करके सुनाओगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, इमेज कैसे बनती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, हर क्वेश्चन में पहले तुमसे सोल्व करवाएगा, लास्ट में पूछेगा इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, पोजीशन बताओ, सेज बताओ, साइज बताओ, सब पूछेगा, ठीक है। तो समझ लो द टेबल यहाँ पे जो दी हुई है इसमें हमें अब यहाँ पर देखो 2-3 कॉलम है। सबसे पहले यहाँ पर एसआर नंबर होगा, यहाँ पर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हमारा पोजीशन क्या है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ, ये बनाना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा बनाना, बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हमारी पोजीशन यहाँ पर क्या होगी, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, दूसरा रे डायग्राम उसका कैसा बनेगा, तीसरा पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी उसकी, और फोर्थ नेचर और साइज क्या होगा इमेज का, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, चार ही चीजें याद रखनी है, और ये याद रखनी पड़ेंगी, याद नहीं रखोगे तो चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता फिर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो कि आप इमेजिन करो कि हमारे सामने एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है, और उस मिरर के सामने और वो हमारा गेट पे लग रहा है मिरर, कहाँ पर, गेट पर, या मिरर बिल्कुल सामने लग रहा है हमारा घर में अंदर, और हम गेट पे खड़े होकर अपना मुंह देख रहे हैं, दिख जाएगा, इतना सा दिखेगा, बहुत छोटा सा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रखा है, तो कितने से दिखोगे, यहाँ बहुत छोटे से दिखोगे नहीं, है ना। तो ऐसा समझ लो। अच्छा जब भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होगा मिरर के सामने क्या रखा है, मिरर के सामने क्या रखा, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होगा। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लो, हमने मान लो ऑब्जेक्ट सबसे पहले इन्फिनिटी पर रख दिया, कहाँ रख दिया, हमें डिस्टेंस ही नहीं पता, हमें ये तो पता है मेरा यहाँ रखा है, लेकिन हमने ये नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, छोटा, सबसे छोटा, बहुत छोटा बनेगा। तो जो हमारा इमेज बनेगा ना वो कैसा बनेगा, डिमिन्स्ड बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिन्स्ड। एक्सट्रीमली डिमिन्स्ड का मतलब क्या होता है, बहुत हद से ज्यादा छोटा बनेगा, हद से ज्यादा छोटा, ठीक है, उतना बड़ा होता रहेगा। तो समझ में आई बात, इमेज कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अच्छा और जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो कैसा बनेगा, भाई मिरर कहीं भी रखो, अगर आप उसके सामने हो तो रियलिटी तो दिखोगे या वर्चुअल दिखोगे, रियल दिखोगे ना, उसके पीछे खड़े होगे तब वर्चुअल, इमेज वर्चुअल बनेगी। अब जब कितना ही दूर रखा हो, सामने खड़े हो, चाहे एक बिंदा भी दिखे हो तो रियल दिखेगा वो आपका, ठीक है। तो कैसा बनेगा, रियल, और जब रियल आता है तो इमेज इन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। नहीं समझ आई बात नहीं, ठीक है चलो, ठीक है। तो रियल मतलब वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी, कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। ठीक है, सर्कल टू सर्च बोलते हैं इसे, सर्कल टू सर्च। आगे देखो, इधर देखो, इधर समझ लो इधर। तो एड इन्फिनिटी है ना, अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी बनी है तो कैसे बनेगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश बनेगी साइज में, और नेचर हो कैसा होगा उसका, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। मान लो ये मेरा क्या था, प्रिंसिपल फोकस था, ये क्या था, प्रिंसिपल फोकस था, और ये जो प्रिंसिपल फोकस था मैंने क्या किया कि इसको प्रिंसिपल फोकस को इन जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो मेरा इन्फिनिटी पर रखा है, कहाँ रखा है, ये मान लो ये एरो जो है ना ये मेरा किसका है, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो लाइन है स्टार्टिंग में मेरे डैश 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 दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, इसका मतलब ये है कि जो लाइन है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पता नहीं कहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग लगभग, लेकिन इससे पीछे में नहीं पता कहाँ रखा है। तो हमने इसको समझ ये देखा कि सर ये जो मेरा यहाँ पर रखा हुआ है ये मुझे नहीं पता कहाँ रखा है, ठीक है। नहीं समझ आई बात नहीं। उसके बाद अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, तो अगर यह मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा, ए बी,
ए बी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो यहां से दो रेज जाएंगी, कितनी, दो। मैंने एक रेज यहां पर जैसे मेरी जाएगी किसके पास में, मिरर के पास में, तो वो टकराएगी और टकरा करके कहां से आएगी, फोकस से वापस हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, फोकस से वापस हो जाएगी। ऐसे ही अब दूसरी रे भी मैंने यहां से भेजी, दूसरी कहीं भी चली जाएगी वो तो, ठीक है, दीवार पर रोशनी डाल समझिए कहीं भी, ये इन्फिनिटी की बात हो रही है, अनंत की बात हो रही है ये। ठीक है, अगला, ठीक है, ये एक्चुअल में होता है। आपको क्या लगता है, आपने जो मान लो शीशा आपको कोई छत पे रखा रह गया, सूरज की किरणें उस पर आकर पड़ेंगी, टकराएंगी, टकरा करके अनंत से आ रही है, वो अनंत में चले जाएंगी वापस। ये सूरज की किरणें किसी और छत पे डाल देता हूं। ठीक है, अब देखो, तो यहां से फिर से एक रे आएगी, मिरर पे टकराएगी और टकरा करके वो भी क्या होगी, फोकस से वापस लौट जाएगी, लौट गई फोकस से वापस। ठीक है, नहीं बस, तो यहां पर जो मेरी इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। तो बहुत ध्यान से इस बात को याद रख लो, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है, पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट फोकस। देखो इधर कहां बनेगी, एट फोकस और इन द फोकल प्लेन। बात याद रहेगी नहीं है, ठीक है। और इसका रे डायग्राम भी याद रखना है, ये ध्यान रखना, एक रे जो जानी है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जानी है, और एक रे हाँ आएगा भाई, तो चलेगा ऊपर से तो और इसमें तुम्हें डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स लेनी है, याद रखना, वरना गलत हो जाएगा। हाँ, वो तुम्हें लेनी है खुद से। अगर तुमने प्रिंसिपल फोकस से फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर तुमने 5 ले ली तो तुम्हें 10 ही आनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा इमेज सही बन के आएगा, वरना सही नहीं बनेगा ये। जितनी डिस्टेंस ठीक है, हाँ सेम बिल्कुल, हाँ। तो भैया ये 5 हो जाएगी, तो ये 5 होगी तो ये भी तो 5 होगी। हाँ, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की 10 होगी ना, सेम रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये लाइन तुम्हारी बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। अगर लाइन तुम्हारी इस तरीके से जा रही है तो बिल्कुल सीधी जाए, ठीक है। और यहाँ से टकराएगी, ये तो इसमें तो ये तिरछी है ना ये वाली, ये तो बिल्कुल देखो 0 एंगल पे है। एंगल कितना है इसका, 180 डिग्री आ रहा है ना, 0 डिग्री पे है। देखो ये वाली लाइन तिरछी है ऊपर वाली। अगर मैं इसको यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, इरेजर से ये लाइन तिरछी है भाई ऊपर वाली। नहीं, आप बहुत अंतर आ गया भैया, पूरी एक बार और करो। अरे तिरछी है भाई वो लाइन ऊपर वाली। अगर मैं यहाँ से एक लाइन, अरे भाई क्या, अगर मैं यहाँ से मतलब इमेज मेरी रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी वो, फोटो गलत खींच लिया भैया तुमने, फोटो बिल्कुल सही थोड़ी खींचा, बिल्कुल 90 डिग्री। मतलब कुछ इस तरीके से चली जाएगी ये, ठीक है। यहाँ से मेरी एक लाइन आएगी, वो यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद एक मेरी यहाँ से वो होकर के वापस चली जाएगी। समझ आई बात नहीं, हम वैसे 10 मिनट में 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, 5 मिनट फोकस पॉइंट लग लेंगे। हाँ मैं बताऊंगा तुम्हें बनानी, टेंशन मत लो, इतना परेशान मत हो, ठीक है। उसके बाद इतनी बात समझ आई। अगला देखो, अगला देखो यहाँ पर, अगला हमसे कह रहा है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा था वो ऑब्जेक्ट मेरा पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पर था। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले आओ उसको। कहाँ ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले आओ, ठीक है। तो पहले इन्फिनिटी पर था, अब कहाँ ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले आओ, ले आए पास में। तो देखो अब यहाँ पर आ चुका है ए बी, ये आ गया ए बी। तो इसका मतलब है कि अब पहले मान लो बहुत दूर था खड़ा, जो भी था वो थोड़ा पास में आएगा तो इमेज कैसी हो जाएगी, जितनी छोटी थी उससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो देखो कैसी बनेगी, यहाँ पर एक्सट्रीमली डिमिनिश बन रही थी, यहाँ पर केवल डिमिनिश बनेगी, केवल डिमिनिश यानी कि छोटी, यहाँ पर बहुत छोटी, यहाँ केवल छोटी बनेगी। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। अच्छा कैसी बनेगी, तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ये बात समझ आई, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर रे डायग्राम समझ लो इसका। अगर यहाँ पे मान लो कि मेरी रे जा रही है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक रे कहाँ से जाएगी, देखो ध्यान से समझ लेना। जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, दोनों टकराएंगी फोकस पर। अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखा है तो दोनों ही रे कहाँ से जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जाएंगी। पहली रे जाएगी मेरी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होकर जाएगी, टकराएगी और फोकस से वापस आ जाएगी,
सीधी सी बात है। ये वाली रे ध्यान रखना, जब भी तुम एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे तो वो हमेशा टकराकर प्रिंसिपल फोकस ही वापस आएगी। समझ आई नहीं? फोकस से क्या आएगी? वापस आएगी। अब जो दूसरी वाली रे थी वो मैंने जो इस तरीके से डाली है कि वो कहां से होकर गई है? प्रिंसिपल फोकस से होकर गई है। कहां से होकर गई है? प्रिंसिपल फोकस से। जैसे वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, टकराएगी किससे? मिरर से। और वहां से टकरा कर क्या हो जाएगी? बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी। मैंने तुम्हें दूसरी कंडीशन बताई थी कि नहीं अभी पीछे, कि अगर रे तुमने प्रिंसिपल फोकस से डाली है तो वो टकरा करके सीधी हो जाती है। ठीक है, याद है? भूल गए? भूल गए? देखो इधर, पहली कंडीशन में मैंने बताया था कि रे अगर तुम बिल्कुल पैरेलल डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से वापस आएगी। दूसरी कंडीशन में बताया था कि अगर तुम फोकस से डालोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बताया था। यहां से भी अगर हम तुम फोकस से लेके जाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बताया था नहीं? हाँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया वो उसमें। ठीक है, हाँ। अब देखो, हाँ अगला देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो तो प्रिंसिपल फोकस होकर जा रही है और टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उन्होंने कट कहाँ पर करा? यहाँ पर कट किया है। जहां पर कट किया है वहीं पर क्या बनेगा? मेरा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? इमेज बनेगा। समझ आई? कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश बनेगा। ठीक है, रे डायग्राम इसका याद रहेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रहेगा तो एक रे तो जानी है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, टकरा करके फोकस से वापस आनी है। एक जानी है फोकस से मिरर से टकराएगी, टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ आई नहीं? जहां पर काटेंगे वो वहीं पर क्या बनेगा? मेरा इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा? बिटवीन फोकस, इमेज कहां बन रहा है? इमेज ध्यान से देखो कहां बन रहा है। इमेज मेरा बन रहा है सी और एफ के बिल्कुल बीच में, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ आई बात नहीं? ठीक है, ये दो ही मैं तुम्हें कल रे डायग्राम तुमसे दोनों बनवा के देखूंगा। ठीक है, बस बाकी तुम्हें कल पढ़ाऊंगा मैं। इसमें ज्यादा तुम झेल नहीं पाओगे।